नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विनोद अपडेट इंडिया पर। मैं हूं विनोद यादव। साथियों, आज के सेशन का अपडेट है वो बांग्लादेश को लेकर के है। बांग्लादेश को लेकर के इसलिए है क्योंकि वहां पे हिंदुओं को सरेआम जलाया जा रहा है। उसके अलावा कुछ और हो रहा है तो भारत की जो एम्बेसी है, उच्चायुक्त है भारत का, उसके अंदर जितनी चप्पल जूते फेंक सकते हैं ये लोग उतने फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उसके अलावा कोई तीसरा हुआ तो वहां का एक नेता है, प्रवक्ता है, जो डिबेट्स के अंदर अक्सर देखा जाता है, लोगों को मोटिवेट करता है, उसको गोली मारी गई है। आज इन्हीं टॉपिक पे चर्चा करेंगे। साथियों, ये बांग्लादेश का एक शहबाग चौक है। ये चौक शहबाज ढाका के अंदर, उनकी राजधानी ढाका है बांग्लादेश की, उसके अंदर ये शहबाज चौक है। वहां पे ये मतलब इतनी संख्या के अंदर लोग इकट्ठा होते हैं। ये इकट्ठा इसलिए होते हैं, वहां पे इनका उस्मान हादी नाम का एक मतलब नेता होता है जो प्रवक्ता रहता है इंकलाब पार्टी का। उसको न्याय दिलाने के लिए आते हैं। उसकी मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है, तो उसको न्याय दिलाने के लिए इकट्ठा होते हैं। ये जो जितने भारत के खिलाफ ये बोल सके उतनी कोशिश करते हैं ये वो लोग बोलने की। और ये मतलब शेख हसीना भारत के अंदर अभी निर्वासन काट रही है अपना, तो उसके खिलाफ भी खूब नारेबाजी करते हैं। उसके अलावा ये मतलब इस्लाम का जयकारे लगाते हैं और भारत के विरोध के अंदर इतने नारे लगाते हैं कि हम लोग इनकी वॉइस के अंदर नहीं सुना सकते, क्योंकि मतलब यूट्यूब की कुछ प्राइवेसी होती है। पर जितना ये लोग भारत के खिलाफ पका सकते थे, जितना भारत के खिलाफ जहर बोल सकते थे, उतना कोशिश की इन लोगों ने। मार्च लेवल पे ये लोग इकट्ठा हुए हैं। साथ ही जो इनका ये उस्मान हादी नाम का जो ये नेता है, ये एक तरीके से प्रवक्ता है ये, और ये भारत के विरोध के लिए जाना जाता है। भारत के खिलाफ क्या क्या जहर बोल सकते हैं, भारत विरोधी है ये आदमी। और मैं इसलिए कह रहा हूं भारत विरोधी, क्योंकि ये अखंड बांग्लादेश को दिखा रहा है यहां तक। और उसके अलावा ये अपने जो ट्विटर के अंदर या फेसबुक पे हमेशा ये पोस्ट करता रहता है। ये इनका एक्चुअल बांग्लादेश इतना था, पर ये पूरा अपना पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है उसको पूरे को ये बांग्लादेश के अंदर दिखाते हैं। ये इसकी मानसिकता है। और ये भारत के खिलाफ भी अपनी राजनीति रोटियां सेकता है, और ये हमेशा भारत के खिलाफ बोलता है, लोगों को मोटिवेट करता है, मतलब लोगों की ब्रेन वॉशिंग करता है ये आदमी। साथियों, इसको अभी हाल ही के अंदर क्या होता है, एक मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ के आता है। नमाज पढ़ के बाद में जब बाहर निकलता है तो जो बैटरी वाला रिक्शा आता है उसके अंदर बैठ के जा रहा था। दो बंदूकधारी आते हैं और बाइक पे आते हैं और उसकी मतलब खोपड़ी में गोली निकाल के निकल जाते हैं। और साथियों, ये मतलब भारत विरोधी था, ये भारत के खिलाफ अभी पोस्ट की थी इसने, उसके बाद में ये होता है। और जब इसको ये गोली लगती है तो इसको भर्ती करवाया जाता है मतलब ढाका मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर। उसके बाद इसको रेफर किया जाता है सिंगापुर। सिंगापुर ये 12 दिसंबर को गोली मारी गई थी। अब उसके 18 दिसंबर को मौत हो जाती है। और जब ये बांग्लादेश के अंदर आ रहा था तो ये जो वहां पे जो जनता है या वहां का जो क्राउड है वो इसके लिए नारेबाजी करता है कि इसको न्याय दो, न्याय दो, न्याय के लिए नारेबाजी करता है। और ये बांग्लादेश सरकार से ये लोग रिक्वेस्ट करते हैं। और इसके साथ में होता क्या है कि भारत के खिलाफ भी जहर उगलते हैं, भारत के खिलाफ भी नारेबाजी करते हैं। जैसे जेएनयू के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं करती है, वैसे ये लोग यहाँ पे भारत के खिलाफ जितना बोल सकते थे उतना, मतलब एक जाहिलपना का भी एक लेवल होता है, उससे ये नेक्स्ट लेवल के आदमी है। और ये जितना बोल सकते थे उतनी कोशिश की है। साथियों, यहीं पे इनके इंकलाब मतलब इसकी जो पार्टी थी, ये जो प्रवक्ता मारा है उसकी निर्दलीय पार्टी थी इंकलाब मंच या क्रांतिकारी मंच के नाम से। 24 घंटे का इन लोगों ने अल्टीमेट दिया था, ये 24 घंटे में आप लोगों को पकड़ना है। साथियों, इसी के साथ के अंदर इसकी कुछ डाटा हैं जो आप लोगों को हम लोगों ने बताया। उसके अलावा इसको जो ये मतलब ढाका से चुनाव की तैयारी कर रहा था, चुनाव लड़ने के लिए भी तैयारी कर रहा था, और लगभग ये 12 निर्दलीय उम्मीदवार उतारने की कोशिश कर रहा था। और ये इसकी जो राजनीति वो भारत के खिलाफ भी चल रही थी। और देर रात इनका जो फेसबुक पे इनकी जो पार्टी के द्वारा ट्वीट किया जाता है कि भाई भारत के खिलाफ या भारतीय वर्चस्व के खिलाफ जितना जो संघर्ष करने वाला हमारा योद्धा था, महान क्रांतिकारी था, वो मतलब शहीद हो चुका है। मतलब ये शहीद बता रहे हैं उसको। उसके अलावा साथियों, जब इसकी लाश होती है, जब इसकी मौत होने के बाद इसकी जो इसका देह है, शरीर है, उसको उसमें लेके आते हैं, बांग्लादेश में लेके आते हैं। बांग्लादेश में लेके आते हैं तो उसको राजकीय सम्मान दिया जाता है, प्रॉपर पूरा राजकीय सम्मान दिया जाता है, पूरी फोर्स के द्वारा सम्मान दिया जाता है। और इवन जब इसको वहां ढाका यूनिवर्सिटी और संसद के सामने रखा जाता है इसको, इसके शव को, तो वहां पे साथियों ये देख सकते हो, मोहम्मद यूनुस खुद, वहां का जो अंतरिम गवर्नमेंट का वहां पे जो प्रधानमंत्री बना हुआ है मोहम्मद यूनुस, वो खुद आया हुआ था। और वो खुद इसको यहाँ पे राजकीय सम्मान में शामिल होता है। इसके अलावा साथियों ये एक तस्वीर है वहां की, तो वहां पे ये मतलब ये जाहिल लोग, मतलब इनकी मानसिकता मैं आप आगे बताऊंगे लोगों को कैसे जिंदा जला रहे हैं। ये जाहिल लोग मतलब वहां पे इतनी मार्क्स लेवल पे इकट्ठा होते हैं और भारत के विरोध में जितना जहर बोल सकते हैं, जितना प्रोपोगंडा तैयार कर सकते हैं और जितनी ब्रेन वॉशिंग कर सकते हैं, उसके लिए सारे इकट्ठा होते हैं। और ये इकट्ठा क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पे इसको श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं। क्योंकि इनका एक वीर शहीद चला गया ना, ये तो उसको वीर शहीद का योद्धा क्रांतिकारी, वो सब जितने इसको उपाधि दे सकते उतनी कोशिश कर रहे थे। इनका बस नहीं तो ये इनके मतलब जो देश आजाद करवाए थे उनके बराबर ले जाके खड़ा कर दे इसको। और ये वहां पे इकट्ठा होते हैं साथियों। और वहां पे इसको कैंपस है वहां का जो सपुर्दे खाक किया गया था इसको, उस कैंपस के अंदर जो इनका जो राष्ट्रीय कवि है मतलब काजी नजरुल इस्लाम, इसके बराबर में इसको सपुर्दे खाक किया गया था। और उसके अलावा नमाज या जनाजा इसकी वहां पे की गई थी, और वहीं पे इस जनाजे के अंदर ये लोग शामिल होते हैं।
साथियों ये शामिल तो होते हैं, पर इनकी जो जिस चीज के लिए जाना जाता है इनको, क्योंकि ये तो नेक्स्ट पाकिस्तान है, दूसरा पाकिस्तान बनने जा रहा है, मतलब पाकिस्तान का भी एडवांस लेवल। ये कच्चाधारी देखो कैसे भग रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि हम लोग इसको क्या पता जिंदा कर देंगे या वापस ले आएंगे। ये मतलब उसको मतलब इनकी जो ब्रेन वॉशिंग की गई वो देख लो आप। ये मतलब एक तरीके से अनपढ़ लोग हैं, एकदम जाहिल लोग हैं, वो लोग हैं। उसके अलावा साथियों जो ये वहां की यूनिवर्सिटी है, वहां की संसद है, उसको भी नहीं बख्शे, उसके अंदर भी चले जाते हैं। मतलब जनाजे के अंदर आए थे या यूनिवर्सिटी या संसद देखने आए थे, ये तो आप देखो। और इसकी मतलब इनकी मानसिक, इनकी कट्टरता देखो, इनकी सोच देखो कैसी है। मतलब ये एक तरीके से मतलब वो होता है ना कि जैसे भेड़ बकरियां जाती हैं, वैसे मतलब इंसान दौड़ रहे हैं इनकी कैंपस के अंदर। और साथियों ये डाटा आप लोगों को बताया कि मोहम्मद यूनुस खुद वहां पे आया था। मोहम्मद यूनुस ने जो अपना जो भाषण दिया उसके अंदर ये खुद बोलते हैं मोहम्मद यूनुस कि प्यारे उस्मान हादी, हम आपको विदा करने नहीं आए यहाँ पे। आगे कहता है कि आप हमारे दिलों में जब तक रहोगे जब तक बांग्लादेश रहेगा, आपको हमारे दिलों से कोई नहीं निकाल सकता। ये खुद जो मोहम्मद यूनुस है जो वहां पे खुद आया हुआ था, ये खुद बोलता है साथ। इसके अलावा इनका जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको आधा झुका हुआ रहता है उस दिन। साथियों यहां तक तो हम लोग अपने को कोई मतलब नहीं है, इनका काम है क्या करे क्या नहीं करे अपने देश के अंदर, उससे अपने को कोई नहीं। आगे जो घटना होती है ना वो भारत से लिंक होती है। भारत से लिंक इसलिए होती है क्योंकि एक तो इनके वहां पे जो मतलब स्टूडियो रहते हैं पत्रकारिता करने वाले, उनको ये लोग आग के हवाले कर देते हैं, ये जाहिल लोग। और आग के हवाले भी करते हैं तो उसके बाद में ये कहते हैं कि ये वो स्टूडियो है जो भारत के फेवर की बात करते हैं, ये मतलब वो है जो शेख हसीना की बात करते हैं, ये आवामी लीग की बात करते हैं, और उनको मतलब उनको आग के हवाले कर देते हैं। इसके अलावा इनके दो अखबार चलते हैं, एक इनका अखबार चलता है डेली स्टार, दूसरा चलता है प्रथम ओलो। और ये डेली स्टार, इन दोनों के जो कार्यालय हैं उनको ये मतलब जला देते हैं, आग के हवाले कर देते हैं ये लोग, मतलब जो क्रांति की ये जो जिनकी जो ब्रेन वॉशिंग की गई है वो लोग। इसके अलावा साथियों ये इन जाहिलों की एक चीज और देखो आप लोग, ये इस पत्रकारिता का वो एक बिल्डिंग है, फ्लोर है, उसके ऊपर से ये सामान चोरी कर रहे हैं। अब इससे ज्यादा क्या होगा, ये मतलब चोट्टापना में भी पहले नंबर पे आ रहे हैं। और जितना सामान यहाँ से ले जा सकते हैं, सीपीयू माउस कीबोर्ड सब ले जा रहे हैं यहाँ से, और इस लेवल की ये मतलब घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इसी के साथ में एक ये चीज यहाँ से निकल के आती है कि जब ये इन पत्रकारिता ये इन स्टूडियो को जला रहे थे तो 28 लोग 28 ऐसे पत्रकार थे जो मतलब इनके एक फ्लोर पे फंसे हुए रह गए थे। वो अपनी जान बचाना मुश्किल हो गए थे, उसके लिए वहां पे आर्मी आई थी, आर्मी की वजह से बच गए। अब साथियों मैं एक तस्वीर दिखाऊंगा आगे, वो तस्वीर भारत के संदर्भ में है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारत में भी हिंदू रहते हैं, वहां पे भी हिंदू है, उनसे ये लिंक हो रही है। वहां पे एक हिंदू परिवार का एक लड़का है, फैक्ट्री में काम करने वाला लड़का है, उसको वहां से फैक्ट्री से उठाया जाता है और उसको मतलब इतना मारा पीटा जाता है, इतना अधमरा कर दिया जाता है उसको, और फिर उसके बाद में उसको जलाया जाता है, किरोसिन तेल डाल के जलाया जाता है अधमरे व्यक्ति को। उसको पूरा मारा भी नहीं जाता, उसको अधमरा करके फिर उस पर किरोसिन तेल डाल के उसको जला देते हैं। इस वीडियो को पूरा इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि यूट्यूब की प्राइवेसी रहती है, या तो यूट्यूब फिर वीडियो को डिलीट करेगा या फिर यूट्यूब ये मतलब स्ट्राइक लगाएगा चैनल के ऊपर। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग इसको एक बार ये इस पे पहले किरोसिन तेल डाला जाता है फिर उसके बाद में इसको जलाया जाता है, और हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि इस वीडियो को हम लोग हटवा भी देंगे यहाँ से, ये वीडियो इस पे रहेगा नहीं जी। तो ये वहां पे सरेआम जलाया जा रहा है, नंगा करके जलाया जा रहा है। और साथियों यहाँ पे होता क्या है कि एक व्यक्ति रहता है, जो व्यक्ति है उसको ये लोग एक फैक्ट्री में मजदूरी करने वाला व्यक्ति रहता है, उसको ये लोग पकड़ के लेके आते हैं, और एक वहां पे मुस्लिम जो लड़का रहता है उसके बराबर काम करने वाला, उससे थोड़ी बहुत तू तुम्हें हो जाती है, तो वो मुस्लिम लड़का झूठ ये बोलता है कि हमारे पैगंबर को गाली दे रहा था, जबकि इसने ऐसा कुछ नहीं किया। ये पुलिस इसको पकड़ के लेके आती है, पुलिस के पास में भीड़ जाती है, भीड़ पुलिस से इसको लेके आ जाती है, और लेके आके बाद में इसको नंगा करती है, उसको मतलब इतना मारती है पीटती है, इसको अधमरा करती है, फिर इस पे किरोसिन तेल डाला जाता है, फिर इसको लटकाया जाता है पेड़ पे, फिर इसकी आग लगाई जाती है। और इवन जब किरोसिन तेल डालने के बाद में अधमरा हो गया उसको लकड़ियों से पीट रहे हैं और अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं ये लोग। मतलब इनकी ब्रेन वॉशिंग किस लेवल की गई है। मतलब एक हिंदू सोच, ये हिंदू व्यक्ति या हिंदू नागरिक के प्रति इनकी सोच या इनकी जो विचारधारा उसमें कितना जहर घोला गया आप सोच नहीं सकते। आप और हम लोग, ये भारत में नहीं हुआ, ये बांग्लादेश में हुआ। अगर भारत में ऐसे किसी और के साथ में हो जाए तो ये सेकुलरिज्म का जो झंडा लेके चलते हैं उनका वो मतलब जीने नहीं दे लोगों को। तो आज वो कोई नहीं बोल रहे हैं, आज वो सब अंदर से ले गए। साथियों इसका नाम है दीपू चंद्र दास। ये जो व्यक्ति जिसको मारा गया इन लोगों ने नंगा करके, अधन नंगा करके, ये इस व्यक्ति को नहीं मारा गया, ये बांग्लादेश को अधन नंगा किया है। ये बांग्लादेश की छवि सामने आई है, जो नया बांग्लादेश बनाने की जो इनकी विचारधारा थी, आइडियोलॉजी थी, वो सामने आई है। क्योंकि पहले शेख हसीना थी वहां पे सब चीजें शांति से थी, पर अब ये जो जाहिल आके बैठ गए ना कुर्सियों पे, तो उनकी वजह से यहाँ पे ये सब चीजें हो रही हैं। इसको मॉब लिंचिंग कहते हैं, इसको ये जो घटना को अंजाम दी कि पूरी मतलब भीड़ मिलकर इसको मारा गया है। उसके अलावा इसको रात को पकड़ के लेके आते हैं साथियों, और उसके अलावा ये पुलिस के हाथ में सौंपने के बाद में इसको वापस ये मतलब पब्लिक लेके आती है, पुलिस देखती रहती है, कुछ नहीं करती है। और साथियों ये जो व्यक्ति है इसका मतलब पिता है, इसके पिताजी विकलांग है, इसकी माता जी बहुत बुजुर्ग है, इसके एक बच्चा है।
और ये शक्ल से ये व्यक्ति लग रहा है कि ये इस्लाम। और इवन हाँ, इंक्वायरी हुई है वहां पे, इंक्वायरी के अंदर वहां की पुलिस ने मतलब बाकायदे ऑथेंटिक प्रूफ है, चाहे आप द हिंदू पे देखो चाहे बीबीसी पे देखो, वो खुद कह रहे हैं कि ऐसा इसके खिलाफ, या इसने ऐसा कोई फेसबुक पे नहीं बोला, ना ट्विटर पे बोला, ना कहीं पे बोला। उसके अलावा वहां जो काम करने वाले लोग कह रहे हैं कि इसने ऐसा कुछ नहीं बोला। अब साथियों, ये जो हिंदू व्यक्ति है कि मतलब एक हिंदू व्यक्ति पे टारगेट नहीं है, ये हिंदू विचारधारा पे या हिंदू समाज पे टारगेट किया गया है इन लोगों ने। और ये मतलब ये जाहिल लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, मतलब ये कच्चाधारी लोग हैं। इनके आप विचारधारा आप देखो कि किस किस विचारधारा के ये लोग हैं। तो ये लोग क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। और ये भारत के खिलाफ जितना जहर बोल सकते हैं उतना बोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 12 फरवरी को वहां पे चुनाव है। और चुनाव में इनको वोट कब मिलेंगे, क्योंकि ये जब भारत के खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि वहां पे दो जो मुख्य पार्टियां हैं, जो आवामी लीग शेख हसीना की है और एक वहां पे खालिदा जिया की पार्टी, ये दोनों अभी वहां पे नहीं। खालिदा जिया लंदन में बैठी हुई है, शेख हसीना भारत में निर्वासन जीवन जी रही है। तो वहां पे अभी पार्टियां बाइकआउट कर रखी है। तो वहां पे ये निर्दलीय लोग जो जी रहे हैं, जो भारत के खिलाफ इनकी मानसिकता में जहर घोल रखा है, ये लोग लड़ रहे हैं वहां पे। अब इनको वोट कैसे मिलेंगे, वोट ऐसे मिलेंगे कि भारत के खिलाफ जितना बोल सकते हैं ना, उतना मतलब इनको ज्यादा वोट मिलेगा, इनकी राजनीति उतनी ज्यादा चमकेगी। साथियों, बात आती है भारत की जियो पॉलिटिक्स पे। तो भारत की जियो पॉलिटिक्स में ये बात आती है कि भारत की जो अभी इस टाइम में विदेश नीति है, वो समझ में नहीं आ रही किधर जा रही है। भारतीय विदेश नीति ना उस पत्रकार उनका नेता उसके खिलाफ बोल रही है, ना उसके जो भारत का जो हिंदू व्यक्ति वहां सरेआम जलाया गया उसके पक्ष में बोल रही है। समझ नहीं यार, भारत एकदम न्यूट्रल रह रहा है। आपको एक चीज बता दूं, अभी इजराइल के जो नागरिक थे उसको ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमला होता है, इजराइल के एम्बेसी, इजराइल के जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू वो खुद बाहर निकल के ये बोलते हैं कि भाई आप कर क्या रहे हो, आप ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटोनियो उनको टारगेट करते हैं। जबकि भारत की डिप्लोमेसी समझ में नहीं आ रही कौन सी लेवल की है, कितनी बना के चल रही है, कितनी बिगाड़ के चल रहे हैं, पर एकदम न्यूट्रल है इस टाइम में। स्टैंड लेना चाहिए, बोलना चाहिए, क्योंकि ये जो नासूर आज पल रहे हैं, ये भविष्य के लिए अपने लिए भी हानिकारक है और वेस्टर्न के लिए भी हानिकारक है। और जो आज वेस्टर्न तमाशे देख रहे हैं, वेस्टर्न जो ट्वीट कर रहा है इस नेता के लिए और इस व्यक्ति के लिए कुछ नहीं बोल रहा है, मैं कह दूं लंदन वो या ब्रिटेन का वो लंदन वो शायद ज्यादा दिन नहीं है जो जब इसको ऑक्यूपाइड कर लिया जाएगा इस विचारधारा के लोगों के द्वारा। और वहां पे सरेआम ये जो नंगे नाच आज बांग्लादेश में हो रहे हैं वो वहां पे भी होंगे। इसलिए भारत को इस पे स्टैंड लेना चाहिए, भारत को अपना पक्ष बताना चाहिए और भारत को इस पे मतलब सख्ती से लेना चाहिए, क्योंकि इससे सबक बांग्लादेश को भी मिले, क्योंकि भविष्य के अंदर ऐसी घटनाएं देखने को नहीं मिले, नहीं तो ये आम बात हो जाएगी फिर। साथियों, एक नया मैप है आपके पास में। भारत को अभी करना क्या चाहिए कि जो अपना मैप है, जो अपना इधर से सिलीगुड़ी वाला ये कॉरिडोर था, ये इधर से जो बहुत कम मतलब 15 से 25 किलोमीटर का है, इसको चौड़ा करके इतना चौड़ा कर देना चाहिए। और उसके अलावा यहाँ से दोनों से खोल देना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश का जन्म है, बांग्लादेश की डिलीवरी हम नहीं करवाई थी पहले भी। वो डिलीवरी नॉर्मल नहीं थी, मैं आपको ये चीज बता दूं, क्योंकि वो डिलीवरी ऑपरेशन से हुई थी, पाकिस्तान को लग करवाया था जब इनका जन्म हुआ था। अब ये ज्यादा फड़फड़ा रहे हैं, तो इनका एक इलाज ये है कि यहाँ से इन दोनों रास्तों को खोल देना चाहिए। तो ये आने वाली लगभग 40-50-100 सालों तक ये शांति से अपना मतलब काम करेंगे। नहीं तो ये कैसे नासूर है, ये मतलब एक तरीके से नर्सरी है किनकी, चाइना की और यूएसए की। ये मतलब प्रयोगशाला है, यहाँ पे प्रयोग करते हैं, इनके साथ पाकिस्तान भी मिल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को तो मौका ये चाहिए कि उसकी जो वो मतलब सोच है, मतलब जो गंदगी भरी हुई सोच है, मतलब अनपढ़ वाली होती है, वो कच्चादारी वाली होती है, वो सारी यहाँ ला के थोप रहा है वो आदमी। और साथियों, आपको मैं एक चीज और बताता हूँ, जो सेकुलरिज्म का जो झंडा लेके चलते थे ना वो लोग, वो अभी सब बिलो में बैठे हुए। क्यों बिलो में बैठे हुए, क्योंकि अभी वो बाहर आ जाएंगे, इस टॉपिक पे बोल देंगे, तो उनकी जो सेकुलरिज्म की जो स्टॉल चलती है, थड़ी चलती है, दुकान चलती है, वो बंद हो जाएगी। तो वो लोग, चाहे वो फिर आमिर खान हो, चाहे वो ध्रुव राठी हो, चाहे फिर वो खान मार्केट हो, चाहे और बहुत सारे इनके लोग प्रवक्ता हैं, वो सब अंदर बैठे हुए, एक ने भी ट्वीट नहीं किया, एक ने सिंगल ट्वीट नहीं किया इस घटना के लिए। वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनकी दुकान उनसे चलती है। अगर वो कर देंगे तो उनका नकाब पोष या फिर उनके चेहरे से वो नकाब हट जाएगा। और साथियों, अब आती है देश हित के अंदर बात, कि लगभग ये जो घटनाएं हैं ये भविष्य के संकेत दे रहे हैं कि भविष्य में क्या होगा, क्योंकि हिंदू दो ही देशों में सबसे ज्यादा मैच्योरिटी में है, नेपाल के अंदर और भारत के अंदर। तो इससे साथियों सीखना चाहिए, सबक लेना चाहिए, क्योंकि ये तो पूरे जाहिल, अनपढ़ और एकदम कच्चादारी सोच के लोग हैं, एकदम मतलब इनके दिमाग में गंदगी भरी हुई है, ब्रेन वॉश किया हुआ है। और साथियों, आपको हमारी ये जो स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप वाकई में लाइक करके जाओ, आपका क्या ओपिनियन है इस स्टोरी के प्रति, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जाओ। और आपको साथियों अगर अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करो, साथ ही जो लोग हैं उनको शेयर करो। और इतने पैसेंस के साथ आप लोगों ने सुना, आपको थैंक यू, शुक्रिया।